तो आज की ये जो क्लास है इसमें हम मशीन्स की यूनिट सेकंड पढ़ेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपको क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक भी ज़रूर कीजिए। अब आपके सामने क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर लिखा हुआ है कि डेडिकेट ऑफ यूलर डायनामिकल इक्वेशन फ्रॉम लांगराज इक्वेशन ऑफ मोशन। यानी कि आपको क्या बताना है, आपको यूलर डायनामिकल इक्वेशन जो है वो फाइंड आउट करनी है लांगराज इक्वेशन ऑफ मोशन की हेल्प से। ठीक है पर बच्चों, तो हम क्या करते हैं, इसको वेल डिफाइन करते हैं। आपके सामने यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम जो है वो शो हो रहा होगा। ओके, इस डायग्राम का अपना एक महत्व है। इस डायग्राम के बारे में जो कुछ चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमने क्या माना, हमने माना कि लेट ए रिजिड बॉडी रोटेट अबाउट ए फिक्स पॉइंट। यहाँ पर कोई एक फिक्स पॉइंट है और इस पर कोई एक बॉडी है जो क्या कर रही है, वो रोटेट हो रही है, रोटेशन में है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको, लेट ए रिजिड बॉडी rotate about a fixed point। ठीक है, किसी फिक्स पॉइंट के ऊपर वो क्या हो रही है, यहाँ पर कोई पॉइंट ओ मान लेते हैं। इस फिक्स पॉइंट नंबर ओ जो है इसके ऊपर वह क्या हो रही है, रोटेट हो रही है। इसके ऊपर एक प्रेशर लग रहा है। अंडर द एक्सटर्नल फोर्स, हमने क्या माना कि लेट ओ ए, ओ बी, ओ सी आर प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, देखना यहाँ से ओ ए ये वाली जो है ये ओ ए, यहाँ से ओ बी एंड ये ओ सी, ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। एंड ए बी सी आर मोमेंट ऑफ इंटायरिया। यानी कि इस मोमेंट के ऊपर जो है ए बी और सी जो है वो क्या हो रही हैं, घूम रही हैं, रोटेट हो रही है। एक्सिस क्या रहेंगे हमारे, अबाउट प्रिंसिपल एक्सिस ओ ए, ओ बी एंड ओ सी। इस जो हमारे जो प्रिंसिपल एक्सिस हैं इसके ऊपर ये क्या हो रही हैं, रोटेशन के अंदर हैं। ठीक है, आगे आता समझ। नाउ लेट ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3, ये ओमेगा है ना कि डब्ल्यू है। ठीक है, आर एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, कोणीय चाल। मतलब ये किसी कोण के ऊपर क्या कर रहे हैं, अपनी गति को चला रहे हैं। अबाउट ओ ए, ओ बी, ओ सी। ठीक है, थीटा, साइन एंड फाई, ये क्या है, यूलर एंगल्स हैं। थीटा, साइन एंड ओमेगा, सॉरी फाई, ये क्या है, यूलर एंगल्स है हमारे। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, हमारे पास यहाँ पर जो यूलर जियोमेट्रिकल इक्वेशन जो होती हैं वो क्या होंगी, यूलर जियोमेट्रिकल इक्वेशन क्या होंगी, ओमेगा 1 इक्वल टू
थीटा साइन फाई माइनस साइन थीटा कोस फाई। यहाँ पर ये एक बार इसका डिफ्रेंशिएशन हो चुका है, ये पॉइंट जो लगा है इसका मतलब है कि यहाँ पर इसका एक बार जो है डिफ्रेंशिएशन हो चुका है। ओमेगा 2 के लिए अगर मैं देखूँ तो थीटा कोस फाई प्लस साइन थीटा साइन फाई, ठीक है। उसी प्रकार अगर मैं ओमेगा 3 के लिए देखूं तो ये आएगा फाई प्लस साइन कोस थीटा, ठीक है प्यारे बच्चों, आ गया समझ। ये क्या होती हैं? यूलर ज्योमेट्रिकल इक्वेशंस होती हैं। लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है? इक्वेशन ऑफ मोशन ये क्या होती हैं? डी अपॉन डी टी डेल टी अपॉन डेल फाई माइनस डेल टी अपॉन डेल फाई इक्वल टू डेल ओमेगा अपॉन डेल फाई। ये क्या होती है? लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन होती है। इसको हमने कोई नाम दे दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो फंक्शन हमें इसमें गिवन है लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन में, इनकी हमें वैल्यू निकालनी है और वो वैल्यूज हम इसमें पुट करेंगे तो हमें यूलर डायनामिकल इक्वेशन जो है वो लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन के रूप में मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं कुछ बात करूँ तो यहाँ पर आपको टी दिख रहा है, इस टी का क्या मतलब है? टी का मतलब होता है काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला है वो क्या होता है? हाफ ऑफ ए ओमेगा 1 स्क्वायर। हमारे पास 3 कंडीशंस हैं तो तीनों ही कंडीशंस में वो क्या हो जाएंगी, कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। यहाँ पे ये 3 होगा क्योंकि कंडीशन नंबर 3 है इसलिए, ठीक है प्यारे बच्चों। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। डेल टी अपॉन डेल फाई, ये फाई है ये डेल है, इक्वल टू डेल टी अपॉन डेल ओमेगा 1 इंटू डेल ओमेगा 1 अपॉन डेल फाई। ये डॉट लगाना ना भूलें, इसका एक बार ऑलरेडी डिफ्रेंशिएशन हो चुका है, प्लस डेल टी अपॉन डेल ओमेगा 2 अपॉन डेल फाई, प्लस डेल टी अपॉन डेल ओमेगा 3 अपॉन डेल फाई। ये हमने क्या कर दिया, इसका जो है डिफ्रेंशिएशन यहाँ पर कर दिया है। ओके प्यारे बच्चों, इसको थोड़ा सोल्व करते हैं तो हैगा हमारे पास डेल टी अपॉन डेल फाई इक्वल टू ए ओमेगा 1 0 प्लस बी ओमेगा 2 0 प्लस सी ओमेगा 3 0, ओमेगा 3 1। यहाँ पे डायरेक्शन के लिए अगर हम बात करें तो फाई डायरेक्शन थर्ड है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है। तो ये फंक्शन 0 हो जाएगा, हमारे पास आएगा डेल टी अपॉन डेल फाई इक्वल टू सी ओमेगा 3। इसको हमने कोई नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, डेल टी अपॉन डेल फाई जो हमारी इक्वेशन थी लैग्रेंज इक्वेशन, उसमें हम क्या करेंगे देखना, वो मैं वापस से लिख रहा हूँ। डिफ्रेंशिएशन करने के बाद में हमने जो लिखा था उसी को, डेल टी अपॉन डेल ओमेगा 1 अपॉन डेल फाई प्लस डेल टी अपॉन डेल ओमेगा 2 अपॉन डेल फाई प्लस डेल टी अपॉन डेल ओमेगा 3 अपॉन डेल फाई, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, ओमेगा 1, ओमेगा 2 एंड ओमेगा 3 की वैल्यू रखेंगे जो हमारी यूलर इक्वेशन में आई थी, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यूज को रखते हैं, ए ओमेगा 1 थीटा कोस फाई प्लस साइन थीटा साइन फाई, ओके, प्लस ए ओमेगा 2 इंटू माइनस साइन फाई प्लस साइन थीटा
कोस फाई प्लस CW30। ठीक है, इस फंक्शन के लिए इसको थोड़ा सोल्व करते हैं। तो यहाँ से आपको ये जो फंक्शन है C⍵30 ये 0 हो जाएगा और हमारे पास ये वाला फंक्शन बचेगा ओनली। ठीक है, ये जो कंडीशन है इसको यहाँ पे लिख देना, प्लस यहाँ पर ये नहीं होगा, यहाँ पर ये B होगा, B⍵2 होना चाहिए था, लिखने में एरर होगी, सॉरी फॉर दैट। B⍵2 इंटू, इसको थोड़ा अरेंज कर देते हैं ताकि ये सही देखने में सही लगे। यहाँ पर मैंने थीटा भी नहीं लिखा तो ये थीटा भी है, ये वैल्यूज रखनी है मतलब आपको ω2 ω1 की। थीटा प्लस का साइन फाई माइनस साइन थीटा साइन थीटा कोस फाई। ठीक है, इसको थोड़ा सोल्व करेंगे तो आपको मिलेगा क्या, डेल T अपॉन डेल फाई इक्वल टू A⍵1 ω2 माइनस B⍵1 ω2। तो यहाँ से आप देखोगे कि ω1 ω2 मैंने कॉमन ले लिया और A माइनस B मेरे पास फंक्शन जो है वो बच गया। ठीक है, तो इसको मैंने कोई नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 3। ठीक है प्यारे बच्चों, अब क्या करेंगे, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 की जो वैल्यू है ये हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो हमें मिलेगा d/dt C⍵3 माइनस ω1 ω2 A माइनस B इक्वल टू डेल ओमेगा अपॉन डेल फाई। ठीक है, इसका एक बार डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा तो C इसके ऊपर ये डॉट लग जाएगा एक बार डिफ्रेंशिएशन में, माइनस A माइनस B ω1 ω2 इक्वल टू डेल ओमेगा अपॉन डेल फाई। इसको हमने कोई नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, बट हमें एक चीज़ का पता है, वो क्या है, विच इज यूलर इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, ये क्या है, यूलर इक्वेशन है। यहाँ पर ये इक्वेशन नंबर 4 जो ये क्या है कि यूलर इक्वेशन है और यहाँ पर n की वैल्यू जो वो क्या होती है, डेल ओमेगा अपॉन डेल फाई होती है। इसलिए हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि C⍵3 डॉट माइनस A माइनस B ω1 ω2 इक्वल टू n। यहाँ पर हमें इसको नाम दे दिया कोई इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, यहाँ पर इक्वेशन नंबर जो 4 है इसमें मैंने यहाँ पर आप इक्वेशन n की वैल्यू जो है वो पुट करी है, तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 आएगी। और ये जो इक्वेशन नंबर 5 आई है ये क्या होती है, विच इज थर्ड। यहाँ पर देखो 3 आ रहा पहले, तो यहाँ पर ये क्या होगा, थर्ड इक्वेशन ऑफ यूलर डायनामिकल इक्वेशन। ठीक है प्यारे बच्चों, आ गया समझ आपको क्या क्या किया है। सेम प्रोसेस आपको क्या करना है, यूलर डायनामिकल इक्वेशन ऑफ सेकंड एंड यूलर डायनामिकल इक्वेशन ऑफ थर्ड, ये सेम टू सेम प्रोसेस जो है आपको करना है। अगर आपको ये समझ आया है तो इसका मतलब ये है कि आप सेकंड और फर्स्ट के लिए भी क्या कर सकते हैं, इनको कर सकते हैं। करने के बाद आपको जो है सेकंड जो फॉर्म मिलेगी वो मिलेगी B⍵2 डॉट माइनस A माइनस C ω1 ω3, इसको मान लेना m, और A⍵1 डॉट माइनस A आ गया तो यहाँ पर होगा B माइनस C, और ω1 यहाँ आ गया तो ω2 ω3, इसको मान लेना L। ठीक है, तो ये हो जाएगी आपकी सेकंड यूलर डायनामिकल इक्वेशन और ये हो जाएगा आपका फर्स्ट यूलर डायनामिकल इक्वेशन। ये कौन सा है, ये है आपका सेकंड और ये है आपका फर्स्ट। ठीक है, यूलर डायनामिकल इक्वेशन आपको खुद को सोल्व करना है। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट को देखते हुए मैं इस क्वेश्चन को यहीं पर समाप्त करना चाहूँगा।
हालांकि ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो चुका है। अगर आपके पास एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिलता है और आपके पास टाइम नहीं होता है तो आप इस तरीके से भी दिखा सकते हैं। क्या कह सकते हैं? सिमिलरली। आपको कुछ नहीं लिखना, बस यहाँ पर एक छोटा सा वर्ड लिखना है सिमिलरली, और आपका आंसर यहाँ पर सही माना जाएगा। उसको एग्जामिनर जो है वो गलत नहीं कर सकता है। ठीक है, ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि आपकी बुक्स में डायरेक्ट ऐसा ही लिखा था। ठीक है, अब कुछ बच्चे क्या होते हैं, आर्ग्यूमेंट कर देते हैं कि आपने जो है वो आधा ही क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट करवाया है, सॉल्यूशन जो है वो कंप्लीट नहीं करवाया है। बट ऐसा नहीं है। यहाँ पर मैंने आपको बोल दिया है कि सेकंड और फर्स्ट के लिए आपको स्वयं से ये काम करना है। जो हमने प्रोसेस ऊपर किया है सेम वही करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपसे 2011, 14, 11, 13, 14, 16, 17 में पूछा गया है। 11, 13, 14, 16 और 17 में पूछा जा चुका है। तो हो सकता है कि आने वाले समय के लिए भी ये वाला क्वेश्चन जो है ये इम्पोर्टेंट हो। ठीक है प्यारे बच्चों, ओके। तो बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। कहा गया है कि इफ़ 2t इक्वल टू a ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस b ओमेगा 2 स्क्वायर प्लस c ओमेगा 3 स्क्वायर एंड g बी द मोमेंटम ऑफ द इम्प्रेस्ड फोर्स, यानी कि आपको एक इक्वेशन दे रखी है और g जो है वो किसी क्षण उस बिंदु के ऊपर डाला गया प्रेशर है, दबाव है, ऑफ द रोटेशन एंड ओमेगा बी द रीसॉल्वेंट एंगुलर। रीसॉल्वेंट एंगुलर क्या होते हैं? ये जो ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3 जो हैं ये क्या हैं? रीसॉल्वेंट एंगुलर हैं। डी टी अपॉन डी टी इक्वल टू ओमेगा जी। प्रूव ऑल्सो दैट डी अपॉन डी टी इंटू हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा जी, where I is the mi about the instantaneous axis। ठीक है, तो आपको क्या प्रूव करना है? आपको ये जो इक्वेशन है ये आपको प्रूव करके बतानी है। आपको कंडीशंस क्या दे रखी है कि आपको इक्वेशन नंबर दे रखी है 2t इक्वल टू दिस, और इस इक्वेशन की हेल्प से हमें ये जो इक्वेशन है ये बतानी है। ठीक है पर बच्चों, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं आंसर्स की। क्या गिवन है हमें? सबसे पहले हमें गिवन है 2t इक्वल टू a ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस b ओमेगा 2 स्क्वायर प्लस c ओमेगा 3 स्क्वायर। इसको हमने कोई नाम दे दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट अपने लेवल पे। अब हम क्या जानते हैं? यूलर डायनामिकल इक्वेशन जानते हैं। डायनामिकल इक्वेशन, ठीक है। तो यूलर डायनामिकल इक्वेशन क्या होती हैं? L इक्वल टू a ओमेगा 1 माइनस b माइनस c ओमेगा 2 ओमेगा 3, m इक्वल टू b ओमेगा 2 माइनस, यहाँ पर b आ चुका है तो इसका मतलब c माइनस a ओमेगा 3 ओमेगा 1, और n इक्वल टू c ओमेगा 3 माइनस a माइनस b ओमेगा 1 ओमेगा 2। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पर आपको डॉट प्रोडक्ट जो है इसको काम में लेना है। इसका मतलब ये है कि ये जो ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 हमें जो मिला है ये डिफ्रेंशिएशन होने के बाद में मिला है। इस पूरी को हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है इसका अपन एक बार डिफ्रेंशिएशन कर देंगे तो क्या होगा 2 डी टी अपॉन डी टी, टी के रेस्पेक्ट में। ठीक है, अब अपन इसके साथ देखना एक गेम खेलते हैं। क्या? डेल टी अपॉन डेल ओमेगा 1 इंटू डेल ओमेगा 1 अपॉन डेल टी। कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इसको यहाँ से काट देंगे, सेम ये वाला प्रोडक्ट प्लस डेल टी अपॉन डेल ओमेगा 2 इंटू डेल ओमेगा 2 अपॉन डेल टी। सिमिलरली हम क्या बताएंगे, 3 के लिए भी बताएंगे डेल ओमेगा 3 अपॉन डेल टी। ठीक है, ये पूरा फंक्शन चल रहा है हमारा 2, ये कैपिटल टी है यहाँ पर, अपॉन स्मॉल टी इक्वल टू, यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखिएगा एक बार, इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो है
उसका हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन भी करेंगे साथ में, ठीक है। तो हम जब ओमेगा 1 के रेस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट का, तो हमें मिलेगा 2a ओमेगा 1 डॉट, ठीक है, ओके। साथ में हमें क्या मिलेगा, ओमेगा 1 मिलेगा। उसी प्रकार यहाँ पर यहाँ पर अगर अपन ओमेगा 2 के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या मिलेगा, 2b ओमेगा 2 डॉट प्लस 2c ओमेगा 3 डॉट, ठीक है। ये डिफ्रेंशिएशन है। साथ में यहाँ पर ये जो डेल टी अपॉन डेल ओमेगा 1 है ना, तो उसका क्या रहेगा, देखो एक बार दोबारा से देखना इसको। ये जो ओमेगा 1 डॉट है ये सिर्फ इसका डिफ्रेंशिएशन है, किसके रेस्पेक्ट में, ठीक है। और उसके साथ में हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन किया तो वो क्या आया, 2a ओमेगा 1, ठीक है, 2a ओमेगा 1। और यहाँ पर ये जो फंक्शन है इसको मैंने ये लिखा, ठीक है। पर बच्चों यहाँ से आप देखोगे कि यहाँ से इस लाइन से मैं क्या कर सकता हूँ, 2 जो है वो कॉमन ले लूँगा, तो a ओमेगा 1 डॉट प्लस b ओमेगा 2 डॉट प्लस c ओमेगा 3 डॉट, ठीक है। और यहाँ जो है ये पूरा फंक्शन इक्वल टू चल रहा है 2 dt अपॉन dt के, तो 2 से 2, तो अल्टीमेट हमारे पास क्या आया, dt अपॉन dt इक्वल टू a ओमेगा 1 डॉट प्लस b ओमेगा 2 डॉट प्लस c ओमेगा 3 डॉट, ठीक है बच्चों, आ गया ध्यान में। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारी इक्वेशन है, ठीक है, इस इक्वेशन में हम इक्वेशन 2 की जो वैल्यूज हैं उनको पुट करेंगे, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ इक्वेशन 2, ठीक है। कैसे, देखो a ओमेगा 1 की वैल्यू यहाँ से हमें मिल सकती है इक्वेशन नंबर 2 से, ठीक है। तो यहाँ पर देखो a ओमेगा 1 डॉट की वैल्यू हमें मिल सकती है, कैसे मिलेगी, अगर मैं इसकी वैल्यू निकालना चाहूँ तो ये जो फंक्शन है ये इस साइड चला जाएगा, तो ये माइनस का था प्लस हो जाएगा, यानी कि हमारे पास क्या आएगा, l प्लस b माइनस c ओमेगा 2 ओमेगा 3। उसी प्रकार मैं सेकंड वाले में इसकी वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगा, m प्लस c माइनस a ओमेगा 3 ओमेगा 1। इसी प्रकार इसकी निकालूंगा तो n प्लस a माइनस b ओमेगा 1 ओमेगा 2, ठीक है। तो ये जो वैल्यूज हैं ये हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है। तो रखते रहें और रखने के बाद जो हमें वैल्यू मिलेगी वो मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, ओके। ओमेगा 1 हमने साथ में रख लिया, प्लस हमें क्या मिला, l प्लस b माइनस c ओमेगा 2 ओमेगा 3 प्लस ओमेगा 2 m प्लस c माइनस a ओमेगा 3 ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 3 n प्लस a माइनस b ओमेगा 1 ओमेगा 2, ठीक है। तो हमें क्या मिला, यहाँ पर ये फंक्शन मिल गया, ठीक है साथियों। अब आपको एक छोटा सा काम करना है, दिल की धड़कन हो आप हमारी, इसलिए आपको एक छोटा सा काम करना है। ये जो ओमेगा 1 है इसको अंदर मल्टीप्लाई करना है, ये जो ओमेगा 2 है इसको भी अंदर मल्टीप्लाई करना है, ये जो ओमेगा 3 इसको इसके साथ अंदर मल्टीप्लाई करना है। जो कटता है उसे काट देना, जो बचता है उसे बचा लेना। क्या बचेगा वो मैं बता देता हूँ, बाकी सब कट हो जाएगा। तो क्या बचेगा हमारे पास, देखना, ओके, ये डी है, एल ओमेगा 1 प्लस एम ओमेगा 2 प्लस एन ओमेगा 3, सिर्फ यही बचेगा, ठीक है। इसको नाम दे दो कोई इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब प्यारे बच्चों हम क्या मानते हैं कि अगर एल एम एन, ये जो एल एम एन है
ये डायरेक्शन कोसाइन है, क्या है, डायरेक्शन कोसाइन। कहाँ पर है, कहीं पर भी हो, ऑफ एक्सिस, किसी एक्सिस के ऊपर डायरेक्शन कोसाइन है, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, ओमेगा 1 इक्वल टू एल ओमेगा, ओमेगा 2 और ओमेगा 3, इन तीनों की वैल्यू जो वो हमें यहाँ पर मिलेगी, एल, एम और एन ओमेगा, ठीक है। इक्वेशन नंबर 4 बना दिया। अभी मिलेंगी कैसे वो देखो, हमने डायरेक्शन कोसाइन की बात की है, तो कुछ इस तरीके की यहाँ पर हमें डायरेक्शन कोसाइन देखने को मिलेंगी। जैसे ये x है, यहाँ पर ये y डायरेक्शन है, ये कोई z डायरेक्शन है, तो यहाँ पर हमें ओमेगा 1 मिलेगा, यहाँ पर ओमेगा 2 एंड यहाँ पर हमें मिलेगा ओमेगा 3, ठीक है। और यहाँ पर जैसे कोई एक्सिस निकला, कोई भी एक्सिस हो, जिसे हमने नाम दे दिया ओमेगा, तो इसके जो साइन होंगे वो क्या होंगे, एल, एम और एन होंगे, ठीक है। आ गया समझ, बस इतना ही करना है। अब सिंपली हम यहाँ से क्या बता सकते हैं कि जो ओमेगा होता है इसकी वैल्यू जो है हमारे पास ओमेगा 1, ओमेगा 2 और ओमेगा 3 होंगी, ठीक है। हमें जी जो है वो क्या होता है, देखो यहाँ से जो इक्वेशन नंबर 3 है इसमें dt अपॉन dt, तो यहाँ से हमें क्या मिला था, हमारे क्वेश्चंस में हमें गिवन था कि ये जो फंक्शन है dt अपॉन dt ये g के इक्वल में है, तो हमने इसको g के इक्वल में बता दिया और यहाँ से हमने क्या कर दिया, एल एल प्लस एम एम प्लस एन एन, ठीक है। ये कैसे आया, ये भी सिंपल था, ये कैसे क्या आना था, देखो इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4 जब हम देखते हैं तब आया, ठीक है। अब देखो इक्वेशन नंबर 3 को देखना एक बार वापस से बाय इक्वेशन 3, ठीक है। क्या है इक्वेशन 3, डी टी अपॉन डी टी इज इक्वल टू एल एल ओमेगा प्लस एम एम ओमेगा प्लस एन एन ओमेगा। कुछ नहीं किया, सिंपली हमने क्या रखा है, वैल्यूज यहाँ पे पुटअप करी हैं, ओमेगा 1, ओमेगा 2 और ओमेगा 3 की। भाई इक्वेशन नंबर 3 जो है ध्यान से समझो इसको, ये है इक्वेशन नंबर 3, ये है 4। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3, तो ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3 की वैल्यू है, ये हमारे पास ये वाली उठाई इसमें रख दी और हमारे पास ये वाला फंक्शन आ गया। सिंपली ध्यान रहेगा इतना, ओके। यहाँ से देखना, मैं ओमेगा जो है उसको कॉमन ले लेता हूँ, एल एल प्लस एम एम प्लस एन एन, ठीक है, यही बचेगा। ये किस चीज़ के बराबर है, जी के बराबर है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ओमेगा जी लिख सकता हूँ, डी टी अपॉन डी टी, ओके। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 जो है उसको उठाते हैं वापस से, जो क्या है हमारी 2t इक्वल टू ए ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस बी ओमेगा 2 स्क्वायर प्लस सी ओमेगा 3 स्क्वायर, यही थी, ओके। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 4 से इसकी वैल्यू रख देते हैं। भाई ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3 की वैल्यू थी, इसकी वैल्यूज को हम यहाँ पे रख देते हैं, ए एल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से आप देख पा रहे होंगे मैं ओमेगा स्क्वायर जो है इसको कॉमन ले लेता हूँ, तो ए एल स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर बचेगा, बताओ बचेगा ना। और ये पूरा फंक्शन है 2t के इक्वल में। अब ये जो 2 है इसको बोथ साइड ले जाऊँ तो 1/2 ओमेगा स्क्वायर इंटू ए एल स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर बचेगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कुछ भी लिख दो, है ना, जो पूछा है वही लिख दो। ये लो जी, वेयर आई इज इक्वल टू ए एल स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर इस तरीके से हमारा जो फंक्शन है वो क्या हो जाता है, वेल और डिफाइन हो जाता है। चूँकि हम क्या जानते हैं, हम एक चीज़ जानते हैं कि डेल टी अपॉन डी टी अपॉन डी टी इज इक्वल टू ओमेगा जी हो, तो इस कंडीशंस में हम क्या करेंगे, इसको कुछ इस तरीके से दिखा दे सकते हैं, ठीक है।
क्योंकि हमारे पास देखना यहाँ पे घात, ये जो टी की वैल्यू हमने निकाली है हाफ ऑफ ओमेगा स्क्वायर आई, और ये बराबर है ओमेगा जी के। यही हमसे क्या क्या था, पूछा था भाई। ये हमें दे रखा था क्वेश्चंस में, हमने यहाँ पर टी की वैल्यू को रख दिया दिस, और यही क्या था, इसी चीज़ की हमें ज़रूरत थी। स्पेलिंग में एरर हो सकती है, ये रिक्वायर्ड नाम है ना, रिक्वायर्ड REQURIED, ठीक है, ED रिजल्ट्स, ठीक है साथियों। तो यही हमसे क्या क्या था, पूछा गया था। ओके, आई होप सो कि आपको समझ आया होगा। यहाँ पर दो चीज़ें हैं, आपको एक चीज़ समझ नहीं आई होगी तो वो ये कि यूलर डायनामिकल इक्वेशन जो हैं वो मैंने सीधे कैसे लिख दी, है ना। तो इसका जो है अपना पार्ट नंबर फर्स्ट जो है इस यूनिट का, जो हमारी पहली क्लास है, उसमें मैंने यूलर डायनामिकल इक्वेशन जो उसको वेल डिफाइन करवाया कि वो कैसे आती हैं, ठीक है। तो वहाँ से मैंने इनको सीधा यहाँ पर पिकअप कर लिया, इस चीज़ को ध्यान रख लेना, है ना। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर इक्वेशन नंबर ये जो 2 है हमारा, इसकी कि यहाँ पर ये जो वैल्यू कैसे आई। तो ये इसका एक पर्टिकुलर वो है डाइवर्जन है, तो वो आप उसको देख लेना एक बार, ठीक है। वो ये जो यूलर डायनामिकल इक्वेशन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये जो क्वेश्चन है 16 में पूछा गया है आपसे, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये 14 एंड 16 में आपसे पूछा जा चुका है, तो मे बी कि इस साल के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है।